वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 1B, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर, जो कि है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1B, डू एज डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन होता है ये। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। हमको ये सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। अब हमको सिर्फ वो 4 ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें से जो अप्रोप्रिएट सेंटेंस है उसको सिलेक्ट करके लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई नो दैट ही हैज स्टोलन द नेकलेस। अब आई नो दैट ये जो वर्ड है ये हम हटा देंगे और सिंपल सेंटेंस में डायरेक्टली लिखेंगे आई नो ही स्टोल द नेकलेस। इन दिस वे वी हैव टू सिलेक्ट एग्जैक्ट sentence and write. Next है, the sword that is made of pure steel is brought from India. The answer is A. The pure steel sword is brought from India. So like this we have to make the sentences into simple sentence. थर्ड वाला जो है उसका ऑप्शन सी है, तो जैसे मैंने आंसर में लिखा है उसी तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है आपको आंसर पेपर में। Now here in the fourth sentence again we can see not only did his teacher gave him enough practice but his parents too. ये sentence जो है ये compound sentence है। इसमें हम लोग सब additional words जो भी है वो कट करके simple sentence बनाएंगे। So his teachers and parents gave him enough practice. Like this we have to transform the sentences। और आंसर किस तरीके से लिखना है? आंसर लिखना है B और उसके आगे वो बी का जो भी सेंटेंस है वो पूरा कंप्लीट लिखना है। फिफ्थ सिक्स सेंटेंस इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यू करके देखोगे और पढ़ के अंडरस्टैंड करके लिखोगे उसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1B में हमको कंपाउंड सेंटेंस बनाने को भी आ सकता है, तो ये एक और फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 1B में सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने का। यहाँ पे दिया है कंपाउंड सेंटेंस हमको बनाना है जो सेंटेंस को दिया है उसमें से। तो हम ये जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट किया जाता है विद द वर्ड कंजंक्शन वर्ड्स। सो लेट अस सी फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर। we have written here Satish must work very hard and rescue his brother and word use करके देखो 2 sentences अलग अलग है उसको join कर लिया है and word से। Next is the witness said that Mohan was guilty. Next he declared his innocence. Now we can say that यहाँ पे सभी sentences में conjunction words नहीं आए, so none of the above is also the option which we can write. Next one is the citizens who have paid the taxes are always respected. Now here the option D is there, so we will write option D. The citizens pay the taxes and are always respected. Likewise, we have to complete this activity. As we had seen that हमको ये sentences को transform करना है compound sentence में, और compound sentence का criteria ये होता है कि 2 sentences को combine करते वक्त conjunction word होना जरूरी है। अब हम sentence देखते हैं। fourth sentence, the interviewer was annoyed that he had not answered his queries. Now for this the option, ये चारों में से जो option हमको है इसमें सिर्फ सी जो ऑप्शन है उसमें कंपाउंड वर्ड यूज किया है, इसीलिए दैट वन इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन एज अ क्वेश्चन। द ऑप्शन इज द इंटरव्यूअर द क्वेरीज वर नॉट answered and the interviewer was annoyed. So like this we have to select the option. अब फिफ्थ सेंटेंस है, I was surprised when I heard him reveal the secret. ऑब्लिक दिया है, I was surprised to hear him talk so. Now both the sentences are separate. इसको हमको combine करना रहता है तो एक conjunction word होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे जो options दिए इसमें एक भी ऑप्शन में कोई conjunction word नहीं है। Neither the sentence is completely transformed into a compound sentence, इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन लिखेंगे none of the above.
नाउ हियर वन ऑफ द ऑप्शंस, और एक ऑप्शन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1B में आ सकता है कि चेंज द सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है हमको वो कंपाउंड सेंटेंस है और उस सेंटेंस को हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम कंडीशंस लिखते हैं। इफ मीन्स ऐसे होगा तो, लाइक दैट ऑप्शन रहता है ये। फिर हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखेंगे हम लोग, फर्स्ट सेंटेंस है सर्च हिज रूम एंड यू विल फाइंड द क्लू। अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करते वक्त कैसे लिखना है, तो यहाँ पे चारों भी ऑप्शंस में इफ लिखा है, इफ शुरू हो रहा है। इफ यू सर्च हिज रूम ऐसे लिखा है, इफ यू सर्च हिज रूम, इफ यू सर्च, सारे ऑप्शंस में यू वुड फाइंड द क्लू, यू विल फाइंड द क्लू। जब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं यू विल फाइंड, तो हमको ऑप्शन वही ढूंढना है, यू विल फाइंड। वी डोंट हैव टू चेंज एनी फॉर्म। यू विल हैव फाउंड ये भी गलत हो जाएगा। तो हमको करेक्ट आंसर है इफ यू सर्च हिज रूम यू विल फाइंड द क्लू। Next sentence, the luggage was not misplaced but it was kept deliberately. The यहाँ पे again we have to see that the luggage was not misplaced but kept deliberately, ये भी compound sentence हो गया। The luggage was not misplaced although it was kept deliberately. Now any of these are not the proper correct answers of complex sentence. So that is the इफ द लगेज, इस तरीके से शुरू करना चाहिए था इन्होंने, बट दे हैव नॉट गिवन अस दैट ऑप्शन, सो नन ऑफ द अबव इज द ऑप्शन दैट वी हैव टू राइट। वन ऑफ द क्वेश्चंस, वन ऑफ द ऑप्शन ये भी हो सकता है कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन आंसर। हमको WH क्वेश्चन बनाना है, जो भी अंडरलाइन सेंटेंस का पार्ट होगा वो आंसर कैसे आएगा, वो हमारा आंसर होना चाहिए। इस तरीके से हमको WH क्वेश्चन फॉर्म करना है। पहला सेंटेंस है सम ठग्स ट्राइड टू स्नैच हर गोल्ड चेन। सो व्हाट डिड सम ठग्स ट्राइड टू स्नैच, ये हो गया क्वेश्चन related to underlined sentence. In this way we have to make the questions of the underlined sentence ka part of the sentence. Now Arunima was retrained as a mountaineer. So retrained as a mountaineer. What was Arunima retrained as? This will be the question for Arunima was retrained as a mountaineer. Question number 3 है an exceptional battle had began inside the train on the move. Now यहाँ पे हमको देखना है कि underline word है inside the train. तो inside means where, it is a position, it is a place. तो इसके वजह से हम लोग उसके लिए questioning word बनाएंगे where. फोर्थ वाला है with the help of technology I started responding the treatment. So how did he start responding to the treatment? That will be the questioning word how. Next is fifth वाला sentence है Ishita invites my family members on my birthday for celebration. कब बुलाती है इशिता? इशिता is asking, Ishita is inviting on her birthday. So we are going to write on. When का जवाब होगा on. So when does Ishita invite my family members for celebration? One more option we will be having it in our question number 1B non-textual grammar. जो option है choose correct alternative to make the given sentence exclamatory. हमको sentence को exclamatory बनाना है। तो देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन है यू परफॉर्म्ड वेरी एनर्जेटिकली इन फ्रंट ऑफ द विजिटर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है हाउ एनर्जेटिकली इन फ्रंट ऑफ द विजिटर्स यू परफॉर्म्ड, और एक्सक्लेमेशन मार्क देना भूलना नहीं है हमको। सेकेंड सेंटेंस है यू हैव नरेटेड अ वेरी रोमांटिक बुक। आंसर इज ऑप्शन सी, व्हाट अ रोमांटिक बुक यू हैव नरेटेड। सो इस इन दिस वे यू हैव टू write the correct sentence, change the sentence into exclamation, or
एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है। One more form of transformation of sentence is choose the correct alternative to make the given sentence negative. हमको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है नेगेटिव सेंटेंस में। जब हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, नो नॉट ऐसे वर्ड्स को यूज करके करते हैं। तो पहला सेंटेंस है सुनीता इज द मोस्ट लॉयल एम्प्लॉय ऑफ आवर फर्म। हमको इसको चेंज करना है, हम लिखेंगे नो अदर एम्प्लॉय ऑफ आवर फर्म इज एज लॉयल एज सुनीता। एंड second sentence है as soon as he entered the room he noticed the unusual presence. No sooner did he enter the room than he noticed the unusual presence. इस तरीके से हमको sentences को ट्रांसफॉर्म करना है as per the directions given और करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के हमको उसको लिखना है आंसर में। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1B का फर्स्ट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1B का सेकेंड क्वेश्चन है स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें हमको एक सेंटेंस दिया होगा और इस सेंटेंस में कुछ गलत होगा तो उसको हमको करेक्ट करके लिखना है, उस पर्टिकुलर वर्ड को कुछ चेंज करके लिखना है। तो हमको वो सेंटेंस ठीक से पढ़ना है, उसमें से जो भी एरर होगा वो ढूंढना है और उसका करेक्ट फॉर्म लिखना है। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस इसमें एग्जांपल दिया है द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर, उसका आंसर इस तरीके से लिखोगे द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट के जगह पे डज नॉट मैटर एंड अंडरलाइन व्हाट करेक्शन यू हैव मेड। सेकेंड वन आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर, आंसर वी विल राइट I like to see movies at the theater. Next one is third one. I never forgets the given responsibility. Answer is I never forget the given responsibility. So in this way you can see all the sentences, you can go through it and you can see what are the changes being done there and you are going to write in your answer paper. You are going to attempt this question in the same way. इसी तरीके से आप अपना क्वेश्चन जब लिखोगे तो आंसर पेपर में करेक्ट आंसर इस तरीके से लिखोगे। Now we can see some more examples here. 8 सेंटेंस है we can plant the trees in order saving the earth. उसका आंसर है we can plant the trees in order to save the earth. So this change to save हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो इस तरीके से आप लोग ये सेंटेंसेस ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और लिखोगे। You can go through the other sentences also or revise the topic of spot the error. With this we have come to an end of question number 1B second part spot the error. Thanks for watching children. Meet you in the next video. Till then, goodbye.